जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बिल्कुल स्पेशल जीके जीएस टॉपिक टेस्ट लगाने का, जो कि रहेगा मंदिर से आने वाले सवालों का। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोलो मत गिनो मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। लगातार पिछले 5 सालों से लगातार इस टॉपिक से सवाल आ रहा है, लगातार आ रहा है। और अभी जो 16 अक्टूबर को अग्निवीर का एग्जाम हुआ, फिर उसका जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ और फिर उसके बाद जो आपका 15 जनवरी को एग्जाम हुआ, इन तीनों एग्जाम में लगातार इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। और आप सभी फिक्स समझिए कि आपका जो इस बार 17 अप्रैल को एग्जाम है उसमें भी इस टॉपिक से सवाल तो आने ही वाला है। 100% आपको जो है देखो अपना इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो दोनों का दोनों सवाल आया हुआ है। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये सारे के सारे सवाल पिछले सालों के हैं, आए हुए सवाल हैं। पूरा सवाल करेंगे आज। देखो आपके इस टॉपिक से करीब करीब 50 सवाल रहेंगे, जिसमें से 30 प्लस सवाल ऐसा है जो कि पहले पूछा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी आपका आने ही वाला है। तो चलो एक एक बार जरा सबको जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले क्लास का टाइमिंग सबको याद रख लो। रोज दोपहर 1 बजे देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में जुड़ो और 50 में से 45 प्लस सवाल सही करके आओगे अपना इंडियन आर्मी का पेपर में, जो 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने बाकी सभी पीडीएफ भेज दिया टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने दिया हुआ है। सवाल यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए कि स्वामी नारायण मंदिर जिसको कि अक्षरधाम कहते हैं कहाँ स्थित है। वेयर इज स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम लोकेटेड? द्वारिका, पुरी, मथुरा, गांधीनगर, या फिर कभी कभी गांधीनगर की जगह जो है देखो आपको गुजरात भी दे सकता है। और सेम क्वेश्चन आया हुआ है आपका इंडियन आर्मी का पेपर में, इंडियन आर्मी का जीडी में जो है सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। बस उसमें यहाँ पे लिखा था अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। याद रखिएगा अक्षरधाम को स्वामी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। तो सभी को बिल्कुल सही करना है। और देख लो ये क्वेश्चन आप सबने मेरे साथ किया है, प्रीवियस ईयर वाला क्लास में ये क्वेश्चन मैंने सबको करवाया है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देखो स्थित है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ? तो गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर की जगह गुजरात भी देगा ऑप्शन में, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें गुजरात ही ऑप्शन में था, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गांधीनगर या गुजरात दोनों में से कोई भी दे सही चलेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। यह दिया हुआ है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? विच टेम्पल इज फेमस एज ब्लैक पैगोडा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का मंदिर, या फिर दिया हुआ है देखो होयसलेश्वर का मंदिर। क्या होगा राइट आंसर? एक चीज याद रखो, देखो ब्लैक पैगोडा से जितना भी सवाल आता है सारा का सारा पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा वाला हर एक क्वेश्चन पूछती है इंडियन आर्मी। फिर उसके बाद देखो आपका जो जगन्नाथपुरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। हर एक सेक्शन, हर एक जो भी आपका मंदिर से देखो हर एक साल सवाल आया है। ठीक है, पहले उतना ज्यादा नहीं पूछते थे, पर 2020 और 2021 इन 2 सालों में इन्होंने बहुत ज्यादा पूछना शुरू किया इस टॉपिक को। तो पूरा का पूरा आज आपका कवर्ड रहेगा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? सबको जान रहे हैं, क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत बढ़िया, सभी का जो आंसर है बिल्कुल सही आया हुआ है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर उड़ीसा? चलो करोगे सभी लोग बताओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का सवाल है। सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है कि जो खजुराहो का मंदिर है आपका यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जो है देखो आप सब ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सबने किया इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो यह देखो स्थित है मध्य प्रदेश में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल जो है यह देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट तिरुपति टेम्पल इज लोकेटेड? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जहां पर जो है देखो आपका तिरुपति मंदिर स्थित है? चलिए जल्दी से कीजिएगा और सभी लोग बताइएगा कि जो तिरुपति मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करना है बिल्कुल सही बताना है। तो जो तिरुपति मंदिर है यह कहां पे है? तो यह देखो है आपका आंध्रा में। यह कहां पे है? तो यह है देखो आपका आंध्र प्रदेश में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर दिया हुआ है, देखिए पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का
कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, हम्पी, माउंट आबू, द्वारिका या फिर पुरी। चलिए सभी का आंसर चाहिए और बिल्कुल सही चाहिए, ठीक है, जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे कि यहां पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो दिलवाड़ा मंदिर है यह आपका कहां पे स्थित है, तो लगभग सभी को पता है क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है यह देखो माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू मतलब कहां पे, अगर पूछ दे राज्य का नाम, उस राज्य का नाम क्या है, तो वह राज्य का नाम है देखो राजस्थान, ठीक है, ध्यान में रखना है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो कि कोणार्क का काला पैगोड़ा किस देवता को समर्पित है, टू विच डेटी इज द कोणार्क ब्लैक पैगोड़ा डेडिकेटेड, जगन्नाथ, शिव, सूर्य, महावीर। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, सभी ने किया हुआ है प्रीवियस ईयर में। चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे, किसी से भी जो है मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चलो जल्दी से करो, देरी मत करना कोई भी। क्या होगा आंसर, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी सूर्य। जो कोणार्क का काला पैगोड़ा ब्लैक पैगोड़ा है, ये किससे संबंधित है, तो यह सूर्य से संबंधित है, सूर्य भगवान का मंदिर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड, 2.5 डे हट, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। कहां पर जो है देखो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, 2.5 डे हट जिसको बोलते हैं, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है यह कहां पे स्थित है। चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो अगर अभी तक भी शेयर नहीं किया है ना, तो किसका इंतजार करो, जल्दी से अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दो, क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो जितने भी दोस्तों सभी तक इस क्लास को पहुंचाओ, उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है, तो यह देखो स्थित है अजमेर में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए अजमेर। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि सूर्य मंदिर कहां स्थित है, वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड, कोणार्क, पुरी, सोमनाथ या फिर अमरनाथ। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका सूर्य मंदिर जो सन टेम्पल है वो स्थित है। तो अभी अभी किया है ना, कोणार्क का मंदिर किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को, मतलब कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो कोणार्क, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए। चलो हो गया यहाँ पे सभी का। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को करना है। देखो दो वाला हमेशा पूछता है इंडियन आर्मी, धर्म वाला हमेशा। एक देखो आता है खजुराहो का मंदिर का, और एक आता है देखो आपका माउंट आबू का मंदिर का, जो कि दिलवाड़ा मंदिर है उसका पूछता है कि दिलवाड़ा मंदिर का जो संबंध है किस धर्म से है। तो ये दोनों हमेशा इंपॉर्टेंट है, दोनों को करवाऊंगा आज। अभी खजुराहो वाला कर लो, खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी हिंदू और जैन धर्म। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। अभी अभी किया है ना ये वाला क्वेश्चन। अब देखो साफ से हमें पता चल गया जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो किसका मंदिर है, तो यह जैन मंदिर है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लोगे सभी लोग। जिस प्रकार खजुराहो का मंदिर आपका हिंदू और जैन दोनों को समर्पित है, तो जो दिलवाड़ा मंदिर है यह किसको समर्पित है, तो जैन लोगों के लिए समर्पित है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पे है, तो यह देखो है राजस्थान राज्य में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। दिया हुआ है मेघालय, मणिपुर, बिहार या फिर असम। क्या होगा आंसर, प्रीवियस ईयर में देखा है आप सबने, इंडियन आर्मी का 2021 का पेपर का सवाल है, तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना जो कामाख्या मंदिर है यह भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, जो कामाख्या मंदिर है यह कहां पे स्थित है। तो जो कामाख्या मंदिर है यह कहां पे है, तो जो कामाख्या मंदिर है यह देखो आपका स्थित है असम में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी असम। बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, सेम एज क्वेश्चन आया था। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहां स्थित है, वेयर इज द्वारिकाधीश टेम्पल लोकेटेड, भोपाल, झांसी, मथुरा या फिर कानपुर। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का, तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना कि जो द्वारिकाधीश मंदिर है यह कहां पे स्थित है। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से आनी चाहिए और सभी की आनी चाहिए, मिस्टेक कोई नहीं करेगा, जल्दी से करना। जो द्वारिकाधीश मंदिर है यह कहां पे स्थित है, तो यह देखो आपका स्थित है मथुरा में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। और अगर मथुरा की जगह कभी आपका द्वारका लिख के दे दे तो वो भी कभी कभार सही हो जाता है, ध्यान में रखना।
सेम एज कंसीडर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे मथुरा द्वारका सभी चीजों को। चलो अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। पूछा हुआ सवाल है, देखो 2020 में भी आया है, इंडियन आर्मी में 2021 में भी आया है और AMVVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह देखो स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी उड़ीसा में पुरी में स्थित है। याद रखिएगा जगन्नाथपुरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा यह जो है जगन्नाथ प्रभु को समर्पित है, जगन्नाथ को, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस समर्पित है, तो जगन्नाथ को, जो कि किसके रूप थे, तो विष्णु जी के रूप थे। ध्यान में रखिएगा पूछा हुआ सवाल था, ट्रिस्मेन में आया था कि जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। ट्रिस्मेन का 2021 के पेपर में था, तो जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे किया गया है। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, देखो आपका कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है। इन विच इंडियन स्टेट आर द होली श्रेन्स ऑफ अमरनाथ एंड वैष्णो देवी लोकेटेड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत के किस राज्य में जो है देखो आपका पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी जो है स्थित है। चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जो है देखो पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी जो है स्थित है, तो वह राज्य है देखो आपका जम्मू और कश्मीर। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है, सवाल आपसे किया गया है यहाँ पे देखो कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। इन विच सिटी इज द फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर उज्जैन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो मशहूर लिंगराज मंदिर है यह किस शहर में स्थित है। चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे कि जो मशहूर लिंगराज मंदिर है यह किस शहर में है। जल्दी से करनी और सभी को यहाँ पे बतानी है कहां पे है लिंगराज मंदिर। तो जो लिंगराज मंदिर है यह देखो आपका स्थित है भुवनेश्वर में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी भुवनेश्वर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कृष्ण। निम्न में से किस भगवान को जो है देखो बद्रीनाथ धाम समर्पित है। जो बद्रीनाथ धाम है, जो बद्रीनाथ धाम है यह किस देवता को समर्पित है। जल्दी से करना और सबको बताना, जो बद्रीनाथ धाम है यह किस देवता को समर्पित है। जल्दी से जो है सभी के आंसर आनी चाहिए, कोई भी जो है मिस्टेक नहीं करेंगे, जल्दी से बताना। तो जो बद्रीनाथ धाम है यह किस देवता को समर्पित है, तो यह देखो समर्पित है विष्णु जी को। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी विष्णु। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला अभी ये हो गया, ठीक है, विष्णु हो गया यहाँ पे। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा टेम्पल इन माउंट आबू बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, सिख मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर है। जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है यह कौन सा मंदिर है, या फिर इसको पूछ सकता है कि माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है यह किस धर्म को समर्पित है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन में इसका हिंट दिया था, तो चलो सभी लोग करोगे और जल्दी से बताना कि जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, या फिर केवल इसको दिलवाड़ा मंदिर भी लिख सकता है, या जो है किस धर्म से संबंधित है या किसका मंदिर है। तो यह देखो एक जैन टेम्पल है, यह जो है एक जैन मंदिर है। सभी को ध्यान में रखेंगे। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे किया गया है कि धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है। रिलीजियस प्लेस बोध गया इज लोकेटेड। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। जो धार्मिक स्थल बोध गया है ये कहाँ पे स्थित है, जो आपका बोध गया है यह कहाँ पे है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना है जो बोध गया है ये कहाँ पे है। तो जो बोध गया है यह देखो आपका स्थित है बिहार में, ठीक है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। उसके साथ साथ याद रखिएगा इसको जो है देखो महाबोधि मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी महाबोधि मंदिर भी लिख के दे तो वो भी सही हो जाएगा, सबको ध्यान में रखनी है, ठीक है। धार्मिक स्थल बोध गया कहाँ पे, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया आपको कि अमरनाथ गुफा स्थित है। वेयर इज अमरनाथ केव लोकेटेड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर असम। निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका अमरनाथ गुफा स्थित है। 20 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से करोगे बताओगे जो अमरनाथ गुफा है यह कहां पे है, जो अमरनाथ केव है यह कहां पे स्थित है। जल्दी से करनी और सभी को बतानी है। तो जो अमरनाथ गुफा, जो अमरनाथ केव है यह कहां पे स्थित है, तो यह देखो आपका स्थित है कहां पे, तो यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका कि विख्यात कांदरिया महादेव मंदिर स्थित है।
वेयर इज फेमस कांदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड? तंजावुर में, कालपी में, रामेश्वरम में या फिर खजुराहो में? पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना कि जो विख्यात कांदरिया महादेव मंदिर है यह कहाँ स्थित है? जो कांदरिया महादेव मंदिर है यह कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है खजुराहो में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी खजुराहो। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो यह क्वेश्चन किया गया है कि रथ मंदिर स्थित है, वेयर इज रथ मंदिर लोकेटेड? तंजावुर में, मामल्लपुरम में या फिर आपका रामेश्वरम में या फिर मदुरई में? निम्न में से कहां पर जो है देखो रथ मंदिर स्थित है? जो रथ मंदिर है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करना और सबको बताना जो रथ मंदिर है यह कहां पे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रथ मंदिर है यह देखो आपका स्थित है मामल्लपुरम में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मामल्लपुरम। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए क्या सवाल है आपका कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड? तंजावुर में, मदुरई में, रामेश्वरम में या फिर चिदम्बरम में? निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? जो बृहदेश्वर मंदिर है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना जो बृहदेश्वर मंदिर है यह कहां पे स्थित है। तो यह देखो आपका स्थित है तंजावुर में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए तंजावुर। ठीक है, तंजावुर कहां पे है? अगर आपसे पूछ दे, मानो सीधे आपसे राज्य का नाम पूछ दे तो याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दे बृहदेश्वर मंदिर और राज्य का नाम ऑप्शन में दे दे तो तमिलनाडु। ठीक है, और ऐसे शहर में तंजावुर, सबको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया गया है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज रघुनाथ टेम्पल लोकेटेड? श्रीनगर, जम्मू या फिर अहमदाबाद या फिर गांधीनगर? क्या हो जाएगा आंसर? जो रघुनाथ मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? जो रघुनाथ मंदिर है यह कहाँ पे है? चलो जल्दी से करना और सभी लोग बताना, देरी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी जो है सबको करते चलना है। तो चलो जल्दी से करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है जम्मू में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जम्मू। ठीक है, जो जम्मू है यहाँ पर जो है रघुनाथ मंदिर स्थित है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड? उज्जैन, भुवनेश्वर, तंजावुर या फिर नासिक? निम्न में से कहां पर जो है देखो आपका महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? 25 नंबर सवाल है, जल्दी से करना और सबको बताना कि जो महाकालेश्वर मंदिर है यह कहां पे स्थित है। बिल्कुल सही करना है और जल्दी से जो है सबको बताना है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। चलो जल्दी से करोगे सबको। तो जो महाकालेश्वर मंदिर है यह देखो आपका स्थित है उज्जैन में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए उज्जैन। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है। ये सवाल जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि हरमिंदर अवस्थित है, वेयर इज हरमिंदर लोकेटेड? अमृतसर में, आनंदपुर साहिब में या फिर पटना साहिब में या फिर नेक्स्ट में देखो ननकाना साहिब में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो हरमंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? हरमंदिर कहाँ स्थित है ये आपको जो है यहाँ पे करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यह जो है आपके लिए आज का होमवर्क है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे। अभी लाइव चैट में कोई भी मत बताओ। ठीक है, मैं जान रहा हूं आप सबको आंसर पता है, लाइव चैट में कोई मत करिए, कमेंट बॉक्स ओपन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर आप सब बताओगे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अमरनाथ मंदिर स्थित है, वेयर इज अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? निम्न में से कहां पर जो देखो अमरनाथ मंदिर स्थित है? जो अमरनाथ मंदिर है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करना और सबको बताना। तो कहां पे है अमरनाथ मंदिर? तो यह देखो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है देखो कि बद्रीनाथ धाम कहां अवस्थित है? वेयर इज बद्रीनाथ धाम लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? जो बद्रीनाथ धाम है यह कहां अवस्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है यह कहां पे है? चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा जो बद्रीनाथ धाम है यह कहां पे है, यह जो है कहां स्थित है। तो जो बद्रीनाथ धाम है यह देखो स्थित है उत्तराखंड में, यह स्थित है यूके उत्तराखंड में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है देखो कि उत्तरी धाम कहलाता है, व्हाट इज द नॉर्दर्न धाम कॉल्ड? बद्रीनाथ को, पुरी को, द्वारिका को या फिर मैसूर को? निम्न में से किसको जो है देखो उत्तरी धाम बोलते हैं? उत्तरी धाम के नाम से जो है किसको जाना जाता है? उत्तरी धाम जो है किसको बोलते हैं? चलिए जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा उत्तरी धाम जो है किसको कहा जाता है। क्या हो जाएगा? तो उत्तरी धाम जो है यह देखो कहते हैं बद्रीनाथ को। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए बद्रीनाथ। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो कि पूर्वी धाम कहलाता है, ईस्टर्न धाम इज कॉल्ड? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर? चलो करोगे और बताओगे। यह जो है आपका देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से करना और सबको बताना है।
जो पूर्वी धाम है यह कौन सा है? पूर्वी धाम के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो पूर्वी धाम है यह देखो पुरी को कहते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी जो जगन्नाथपुरी है, जो पुरी है, इसको देखो पूर्वी धाम के नाम से जाना जाता है। तो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? वेयर इज ज्योतिष पीठ लोकेटेड? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर? क्या हो जाएगा आंसर? जो ज्योतिष पीठ है यह कहाँ पे अवस्थित है? जो ज्योतिष पीठ है यह कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा, जो ज्योतिष पीठ है यह कहाँ पे है? तो जो ज्योतिष पीठ है यह देखो आपका स्थित है बद्रीनाथ में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए बद्रीनाथ। जो ज्योतिष पीठ है यह बद्रीनाथ में स्थित है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? वेयर इज शारदा पीठ लोकेटेड? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर? निम्न में से कहां पर जो देखो आपका शारदा पीठ स्थित है? जो शारदा पीठ है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करना और सबको बताना, देरी नहीं करोगे। शारदा पीठ का जो आंसर है जल्दी सबको करनी और बतानी है। तो जो शारदा पीठ है यह देखो आपका स्थित है द्वारिका में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी द्वारिका। जो शारदा पीठ है यह कहां पे स्थित है? तो यह देखो आपका द्वारिका में स्थित है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई या फिर खजुराहो? पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का 2020 का पेपर का सवाल है। तो चलो जल्दी से करोगे, सब कोई बताओगे, देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी सब कोई करते चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सभी क्वेश्चंस इजी हैं और सभी लगभग मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं पहले। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है यह देखो आपका स्थित है मदुरई में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी। याद रखिएगा किसको समर्पित है ये? तो यह जो है देखो आपका समर्पित है भगवान शिव एंड माता पार्वती को, सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है। भगवान शिव एंड माता पार्वती को जो है यह समर्पित है, सबको याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल आपसे किया गया है कि खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? Who is credited for the construction of the खजुराहो टेम्पल? चालुक्यों को, चंदेलों को, राष्ट्रकूटों को या फिर डी में दिया हुआ है पालों को? मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, किसने क्या बनवाया उसे मैंने ये वाला आपको पढ़ा दिया था। ऐतिहासिक स्थल के निर्माणकर्ता वाले में, ऐतिहासिक इमारत के निर्माणकर्ता में। तो चलिए बताइएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है, जल्दी से करो और सबको बताओगे। खजुराहो स्थित मंदिर का जो निर्माण है यह किसने करवाया? तो यह देखो किसके द्वारा करवाया गया है? तो यह करवाया गया है देखो चंदेलों के द्वारा। चंदेलों ने जो है देखो इसका निर्माण करवाया है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ट 2.5 डे हट? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से करना और सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे, देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी जो है सबको ही करते रहेंगे, देरी मत करिएगा। सभी को जो आंसर है बिल्कुल सही करनी है और जल्दी जल्दी इसको जो है यहाँ पे करते रहना है। चलिए जल्दी से कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से करो सबको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सबको बतानी है। तो लगभग सभी को पता है क्या होगा आंसर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? Who built the Golden Temple in अमृतसर? ये तो पता है सबको कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है। देखो ये वाला क्वेश्चन सबने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में स्थित है, ठीक है। किसने बनवाया? अर्जुन देव जी ने, रामदास जी ने, हरगोविंद जी ने या फिर गुरु तेज बहादुर जी ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से करिएगा और सभी लोग बताइएगा, देरी नहीं आनी चाहिए। तो चलो जल्दी से करो और सबको बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण किसने? तो यह देखो इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण है यह करवाया गया गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर कभी पूछ दे कि स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा, तो यह देखो गुरु रामदास जी ने रखा था, ठीक है। नींव रखा था रामदास जी ने। जो गुरु रामदास है ये कौन से गुरु थे? तो याद रखिएगा यह जो है चौथे गुरु थे सिखों के, सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो गुरु अर्जुन देव है यह याद रखना है, यह जो है 5वें गुरु हैं, इन्होंने जो है पूर्ण करवा दिया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल जो आपसे किया गया है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल्स नोन? द्रविड़, नागर, बेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? क्या बोलते हैं मंदिरों की उत्तरी शैली जो है किस नाम से जानी जाती है? जो मंदिरों की उत्तरी शैली है यह क्या कहलाती है? चलिए अभी आप सबका आंसर आना चाहिए, देरी नहीं करेंगे।
तो चलिए जल्दी से करिएगा सभी आंसर, सभी लोग अपना अपना आंसर रखिए। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है इसका राइट आंसर? तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको देखो नागर के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी नागर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज द 2.5 डे हट? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा इतना देर से पढ़ रहे हो वो क्या है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में किस नाम से क्या होती है बताइएगा सभी। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह देखो एक प्रकार का मॉस्क्यू है, यह जो है एक प्रकार की मस्जिद है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया, देखिए यह क्वेश्चन है आपका कि चामुंडा माता मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज चामुंडा माता टेम्पल लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? जो चामुंडा माता मंदिर है यह कहां स्थित है? जो चामुंडा माता मंदिर है यह कहां पे है? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, देरी नहीं करोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करिएगा, जल्दी से सबको बतानी और बिल्कुल सही बतानी है। जो चामुंडा माता मंदिर है यह कहां पे स्थित है? तो जो चामुंडा माता मंदिर है यह देखो स्थित है राजस्थान में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पर आपको दिया गया है कि बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द बद्रीनाथ धाम लोकेटेड? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या फिर चमोली? जो बद्रीनाथ धाम है यह कहां पे स्थित है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे, देरी मत करिएगा, जल्दी से जो है सभी को आंसर करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो चलो जल्दी से करना और सबको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो जो बद्रीनाथ धाम है यह देखो स्थित है चमोली में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी चमोली। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? हु इज द बिल्डर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल? राजेंद्र चोल या फिर राजराज प्रथम या फिर नरसिंह देव द्वितीय या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो कृष्णदेव राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है, चलो जल्दी से करना, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, जल्दी से जो है सभी को करनी है और बतानी है। मैंने सबको पढ़ाया हुआ है, सभी ने जो है इसको लगभग पढ़ रखी है। चलो जल्दी से करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण जो है यह देखो करवाया गया है नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? अगर राज्य का नाम पूछे तो राज्य का नाम याद रखना उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। ये सवाल जो है आपसे यहाँ पे किया गया है, आपका सवाल है देखो कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज दक्षिणेश्वर टेम्पल लोकेटेड? कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या फिर मैसूर? जो दक्षिणेश्वर मंदिर है यह कहां पे स्थित है? जो दक्षिणेश्वर मंदिर है यह कहां पे है? चलो जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे जो दक्षिणेश्वर मंदिर है यह कहां पे है? तो यह देखो स्थित है कोलकाता में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए कोलकाता। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो क्या क्वेश्चन है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? टू हुम इज द दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू डेडिकेटेड? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका दिया हुआ है जैन तीर्थकर। और आप सभी जान रहे हैं कि जो दिलवाड़ा मंदिर है किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है देखो जैन तीर्थकरों को। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है कि दिल्ली मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली? अकबर, शाहजहां, शेरशाह या फिर हुमायूं? क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है इसको निम्न में से किसने बनवाया है? तो जो जामा मस्जिद इसको किसने बनवाया है? तो यह देखो बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी शाहजहां। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द फेमस तिरुपाल टेम्पल लोकेटेड? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या फिर श्रीकालहस्ती? क्या होगा आंसर? प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर जो है यह कहाँ पे स्थित है? जो तिरुपाल मंदिर है यह कहां पे है? जो आपका तिरुपाल मंदिर है यह कहां पे है? तो यह देखो आपका स्थित है हम्पी में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी हम्पी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि सांची का महान स्तूप है द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? जो सांची का महान स्तूप है यह कहां पे स्थित है? जो सांची का महान स्तूप है यह कहां पे है? चलो जल्दी से आंसर करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। तो सांची का जो महान स्तूप है लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। कहां पे है? तो एमपी में है या जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो कि श्रवणबेगला में गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द आइडियल गुमतेश्वर इन श्रवणबेगला? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, और या फिर नेक्स्ट में देखो अमोघवर्ष, या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है यह दिया हुआ है देखो चामुंडराय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है चामुंडराय ही होगा। श्रवणबेगला में जो गुमतेश्वर की प्रतिमा है, श्रवणबेगला में जो गुमतेश्वर की प्रतिमा है, इसको चामुंडराय ने ही बनवाया है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, देखो कि मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज मामा भांजा टेम्पल लोकेटेड? बारसूर, ताला, या फिर औरंग, या फिर रतनपुर? क्या होगा आंसर? जो मामा भांजा मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? जो मामा भांजा मंदिर है यह कहाँ पे है? चलो जल्दी से करना और सबको बताना। जो मामा भांजा मंदिर है यह कहाँ पे है? तो जो मामा भांजा मंदिर है यह देखो आपका स्थित है बारसूर में। ठीक है, यह कहाँ पे है? तो ये याद रखना, यह जो है आपका स्थित है देखो छत्तीसगढ़ में। सभी को नोट करके रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है। यह सवाल आपसे दिया हुआ है, क्वेश्चन किया गया आपसे, देखो यहाँ पे कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस सिंहेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार? मधेपुरा, रोहतास, सहरसा? चलो तीन ऑप्शन है, बताना तीनों में से, इन्हीं तीनों में से जो है आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर करना और सभी को बताना है। जो प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर है यह बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है मधेपुरा में। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन ए मधेपुरा। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है आपका। यह सवाल आपसे किया गया है, सवाल है आपका कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द प्रेस्टाइज ऑफ लॉर्ड शिवा? 8, 12, 24? चलिए तीन ऑप्शन है, बताइएगा यहाँ पे कि जो भगवान शिव की प्रतिष्ठा है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल कितने ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित है? तो जल्दी से आंसर करना और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में जो है कुल देखो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, सबको यह भी करना और बताना कि जो केदारनाथ मंदिर है यह कहाँ स्थित है? चलिए अभी सबका आंसर आना चाहिए और बताओगे कि जो केदारनाथ मंदिर है यह कहाँ पे है। अभी सबको आंसर करोगे और बताओगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से करना और सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। सभी लोग जो है अभी करोगे और यहाँ पर जो है सभी को अभी आंसर बतानी है कि जो केदारनाथ मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है। लगभग क्या हो जाएगा आंसर? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। उत्तराखंड में जो है देखो केदारनाथ मंदिर स्थित है। बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे जो आपको बताना है, देखो मैं आपसे एक और यहाँ पे सवाल कर रहा हूँ, आप अभी बताओगे कि बाबा बैद्यनाथ, ठीक है नोट कर लेना, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है, पूछा हुआ सवाल है 2020 में। करोगे और बताओगे कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है यह कहाँ पे है। चलो अभी करना और सबको बताना है, जल्दी से करना और अभी सबको बताओगे कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है कहाँ पे है। चलो अभी करो, जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। सभी के आंसर्स आने चाहिए, मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी जो है सभी लोग करिएगा और बताइएगा कि जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है ना, यह देखो आपका स्थित है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में कहाँ पे है? तो झारखंड में याद रखिएगा देवघर में स्थित है। ठीक है, अगर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पूछेगा तो कहाँ पे है, तो यह देखो आपका स्थित है देवघर में, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, नोट जरूर कर लेना। चलो अगला सवाल यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका। देखो यह सवाल आपसे किया गया है यहाँ पे, क्या सवाल है देखो कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है। वेयर इज द फेमस मंदारगिरी टेम्पल लोकेटेड इन बिहार? रोहतास, गया, बक्सर, या फिर डी में जो है यह देखो आपका लिखा हुआ है बांका। मंदारगिरी पर्वत भी है तो उससे भी आंसर कर सकते हो डायरेक्ट। कहां पर जो आपका स्थित है, देखो बिहार में प्रसिद्ध जो मंदारगिरी मंदिर है, जो मंदारगिरी पर्वत है वो भी देख सकते हो, वह कहाँ स्थित है। तो यह देखो आपका स्थित है कहां पे, तो यह स्थित है बांका में। ठीक है, क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी बांका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इसका आंसर तो सबको पता चल गया। ठीक है, मैं आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ, सभी लोग बताना मेरे को। यहाँ पे आप सभी को करना है और बताना है, अभी करोगे सबको ये भी बताओ यहाँ पे कि जो सबरीमाला मंदिर है, जो सबरीमाला मंदिर है यह कहाँ स्थित है, यह जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए अभी सबको करना है, वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। अभी करोगे, मुझे अभी सबका आंसर चाहिए, अभी बताओगे वेयर इज सबरीमाला टेम्पल लोकेटेड। जो सबरीमाला मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, जो सबरीमाला मंदिर है यह कहाँ पे है। चलो अभी सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल अभी करोगे, देरी नहीं करोगे, अभी सबको बताओगे। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम कर रहा है। 50 क्वेश्चन ऐसे था, 51 क्वेश्चन बाकी आपका 3-4 मिनट, मतलब करीब 55 क्वेश्चन जो है आज आपका देखो हुआ है। चलो बताओ सबको यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बताना है आपको जो सबरीमाला मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, जो सबरीमाला टेम्पल है यह कहाँ पे है।
तो जो सबरीमाला टेम्पल है यह देखो आपका स्थित है केरल में, यह स्थित है केरला में। जिन्होंने भी केरल को क्या है लगभग बिल्कुल का लगभग सभी का जो है सही आंसर ही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जो है सभी ने बताया हुआ है। तो चलो अब जो है क्लास को सेशन को यही पेंड करते हैं। सबको बताइएगा जरूर कि 55 में से जो आप सभी ने कितने सवालों को सही किया। उसके साथ साथ सभी जो अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना, और जिन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस भी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। जो हमारी ई बुक है उसको भी जो है सबको जरूर बाय कर लेना। ऑल ऑफ यू बाय। अब आपसे से मुलाकात होगी देखो सीधा जो है आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारे इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास। तो मिलते हैं आपसे सीधा शाम 7